ओके। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। और ये पेपर में, किसी भी पेपर में हम बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आता है। मतलब कि हम मान के चल सकते हैं कि 100 में से 8 से 10 क्वेश्चन पक्का आते हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ जाते हैं, जो कि आपने देखा होगा। टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट के भी आपने क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक सीधी सीधी बात बोल देना चाहता हूँ कि बड़े ही सिंपल टॉपिक हैं, जैसे लॉजिक गेट्स है, बुलियन अलजेब्रा है, के मैप है, सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहाँ तक का सिलेबस किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और उसके अलावा एक पैल, पीएलएस, सीपीजी और भी बहुत सारा आपने पढ़ा होगा, एक यूनिट, लास्ट यूनिट, ठीक है, जिसमें हमने रोम को कॉन्फ़िगर किया होगा। वो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में तो आता है, पर यहाँ की बात करें तो नहीं आता है। तो एक तरीके से हमें इनके की पॉइंट्स देख लेने हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये जो भी चीजें हमें पढ़नी है। तो लॉजिक गेट्स की अगर बात करें तो क्योंकि नाम ही सब्जेक्ट का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो डिजिटल का मतलब ही क्या होता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। ऐसे ही लॉजिक का मतलब भी या 0 या 1, लॉजिक 0 होगा या लॉजिक 1 होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा, दो ही स्टेट में काम करेगा, बाइनरी स्टेट में काम करेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे हार्डवेयर या सर्किट की बातें करनी है ना, एक तरीके से। और वो जो सर्किट या कंपोनेंट्स की बातें करनी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ही आइटम्स हैं। तो कंप्यूटर साइंस में भी इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें कंप्यूटर पे काम करना है और कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से मेल खाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से ही ओरिजिन है। तो ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है जो मैंने सामने लिख दिया है। आपको जस्ट एक रिवाइज करने के मोड में हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आप इसको ना बहुत बार पढ़ते हैं। आप अगर +2 तक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं नॉर्मल, तो लॉजिक गेट्स तो वही पढ़ा देते हैं हमारे टीचर्स हमें, है ना। और बुलियन अलजेब्रा जैसे हम +1 +2 में पढ़ते हैं, तो कोई इतना मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। एक तरीके से बस आपको रिवाइज कर लेना है, इसका मीनिंग वही है, इतना सा है। तो हम एक एक करके गेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो गेट आएगा वो क्या होता है, और गेट। क्या होता है सबसे पहला, और गेट। और यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने हैं कि इनसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। तो और गेट की अगर मैं बात करूं तो ये 2 इनपुट का गेट है ना, और एक आउटपुट देगा। मतलब कि अगर इसकी 2 इनपुट ए और बी है, तो यहाँ पे आउटपुट को अगर हम वाई लिख देते हैं, तो ये इनपुट हो गई और ये आउटपुट हो गई। और इसकी अगर 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगी, जैसा कि आप जानते भी हैं, 1 0 और 1 1, ठीक है। तो फिर हमें देखना है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो सिंपल सा फंडा है कि और गेट में आपको एक ही चीज देखनी होती है कि अगर एक भी 1 है तो आउटपुट 1 होती है। जैसे दोनों में से एक भी 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 होती है। दोनों में से एक भी 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 होती है। अगर एक भी 1 नहीं है तो आउटपुट हमेशा 0 होती है। और इसको रिप्रेजेंट करने का क्या सिंबल है, y = a जमा b, जमा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सर्किट की फॉर्म में मैं देखूं तो a और b अगर ऐसे है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, यहां से y निकलता है ना। इसको हम ऐसा दिखने वाले को और गेट बोलते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन हमने देखी, क्या देखी, इफ एनी ऑफ इनपुट इज 1, एनी ऑफ इनपुट इज 1, देन आउटपुट ऑलवेज 1, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एक भी इनपुट 1 हो, इफ एटलीस्ट इनपुट इज 1, एटलीस्ट 1 इनपुट इज 1, कम से कम एक इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 होगी। तो आपसे ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि और गेट में किसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है, और की, सॉरी 0 की या 1 की। तो 1 के इर्द गिर्द ये काम करता है, क्योंकि 1 पे ज्यादा फोकस इसका है। हमें 1 वाली बात देखनी है, मतलब कि, और जरूरी नहीं है कि ये 2 इनपुट पे काम करेगा, 2 से ज्यादा भी हो तो भी चलेगा। जैसे कि 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0। और इस जमा को अपना मैथ वाला आप ना समझे, ठीक है। ये और गेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि 1 जमा 1 जमा 1 3 बार आ जाए 1, आप आंसर 3 लिख दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका 1 आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है कि प्लस बोले तो और गेट है, और अगर एक भी 1 होता है तो आपकी आउटपुट हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर सारी 0 हो तो आउटपुट 0 होती है, और एक भी 1 है तो 1। जैसे अगर वो ये भी पूछता 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, तो आउटपुट आपकी क्या आती, 1 ही आती। क्यों, क्योंकि हमारा मकसद तो वहीं से सोल्व हो जाता है जब आपका एक 1 आ जाता है। और इससे रिलेटेड कुछ आपने वहां पे भी पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा होगा, सी लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा, जब आपने ऐसे ऐसे देखा होगा और गेट
कि अगर एक आउटपुट ट्रू है और उधर और ऑपरेटर है, वहां पे और कुछ ऐसा लिखते थे हम, ठीक है। तो सेकंड वाली हमें कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ती थी, हम सीधा आंसर रिटर्न कर देते थे 1, ठीक है। और अगर और गेट को एक सर्किट की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करूं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऐसे करके अगर हम सर्किट बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जैसे वो डॉट 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 करके रहता है ऐसे, और ऐसे ऐसे रहता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बल्ब अगर जलना है, लैंप अगर इसको हम बोल दें, तो ऐसा कुछ दिखता है। मतलब अगर ये ए इनपुट है, ये बे इनपुट है, तो यहाँ से आउटपुट है, आउटपुट ये बोलती है कि लैंप को जलना पड़ेगा, है ना। तो वो एक तरीके से हमने किसकी फॉर्म में लिखा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे आप क्या पाएंगे कि ए और बी जो दोनों हैं वो सीरीज में है या पैरेलल में है। देखो अगर ए और बी ऐसे हैं तो पैरेलल बोलते हैं, और ए और बी अगर ये ए और ये बी है तो सीरीज में बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ए एंड बी किसमें नजर आ रहे हैं, और गेट में पैरेलल में नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन से बोथ इनपुट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन और गेट, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है कि ये दो रास्ते हैं अगर उस तरफ जाने के, ये ऑन होगा तब भी जाएगा, ये ऑन होगा तब भी करंट जाएगा। मतलब वो लैंप जब जब जलेगा जब इन दोनों में से कोई एक ऑन होगा या दोनों ऑन होंगे, दोनों जब ऑफ होंगे तो आगे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो लैंप नहीं जलेगा, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें जो हमने इससे रिलेटेड देख ली हैं, किससे, और गेट से रिलेटेड, है ना। और को अगर हिंदी में देखें तो हिंदी का या है वो, या मतलब या ये कंडीशन ट्रू हो या वो ट्रू हो या दोनों भी ट्रू हो तो आंसर आपका ट्रू आएगा। इसको ज्यादा समझाना इससे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों वाली बातें हैं जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं एक तरीके से, ठीक है। और थोड़ा जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस गेट को हम इंक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं, एंड व्हाई इट इज नोन एज इंक्लूसिव और गेट वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, दो इनपुट है, एक आउटपुट है, प्लस का सिंबल है, ये इसका सर्किट है। अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 होगी, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। कोई एक्सप्रेशन अगर हम देख लेंगे, एक भी 1 है तो आउटपुट 1 दे देंगे। अगर इनपुट्स देखी जाएंगी सीरीज में है, पैरेलल में है, तो हम हमेशा क्या पाएंगे, पैरेलल में जुड़ी हुई है। तो ये और गेट से कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं जो कि हमें क्या होनी चाहिए, किसी भी स्टेज पे पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आसान क्वेश्चन को गलत करना मतलब बहुत गलत बात होती है, क्योंकि वो हमेशा आपको कंपटीशन से बाहर कर देता है। ये आपको कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती करेंगे तो इसका मतलब आप बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हैं, वो गलती नहीं करनी है। आसान क्वेश्चन कभी भी आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, आसान क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं करना है, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं किसकी, गेट नंबर 2 की। और गेट नंबर 2 आपका क्या है, एंड गेट है, ठीक है। और एंड गेट क्या बोलता है, एंड गेट जीरो की बात करता है। अगर एक भी जीरो है एक्सप्रेशन में तो हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ऐसे ही इनपुट में अगर एक भी जीरो है तो जीरो, एक भी जीरो है तो जीरो, एक भी जीरो है तो जीरो, सारे 1 है तो 1। तो यहां पे हमें जीरो की रेस्पेक्ट में देखना है, और इसका हम क्या लिख सकते हैं, सिंबल y इजिकल टू a डॉट b इसका सिंबल है। और अगर इसको हम गेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ऐसे करके जो बना हुआ होता है वो क्या कहलाता है, एंड गेट कहलाता है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इफ एनी ऑफ इनपुट इज जीरो, इफ एनी ऑफ इनपुट इज जीरो देन आउटपुट ऑलवेज विल बी जीरो। तो आउटपुट हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ये इसकी सिग्निफिकेंस जो कि आपको याद रखनी है। जैसे कि मैं बता दूं कि कितने भी 1 हो डॉट 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 के साथ, अगर एक भी जीरो है तो आंसर हमेशा जीरो होगा, समझिए। और अगर सारे ही 1 है तो ही आंसर 1 आएगा, अदरवाइज कभी भी 1 नहीं आएगा। एक भी इनपुट जीरो हो जाने से मल्टीप्लाई की तरह हम इसको समझ सकते हैं कि किसी वैल्यू को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, अगर एक बार भी जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा खेल वहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर इसको सर्किटरी की फॉर्म में बात करें, हम सर्किट की फॉर्म में इसकी बात करें, और एंड गेट को और क्या बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे, चिंता ना करें। तो अगर मैं इसको सर्किट की फॉर्म में रिप्रेजेंट ऐसे प्लस माइनस करके करूं तो हम कुछ ऐसा पाते हैं कि अगर ये ए है और ये अगर बी है तो यहाँ पे मान लीजिए लैंप रहता है, तो ऐसे करके वो जल जाएगा, एक तरीके से हम ये मानते हैं।
तो यहाँ पे एक तरीके से आपकी जो इनपुट्स हैं वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब कि अगर यहाँ से करंट फ्लो होके लैंप को जलना है तो दोनों पाथ का ऑन होना जरूरी है। ऑन मतलब कि दोनों का 1 होना जरूरी है, क्योंकि 0 मतलब ऑफ होता है, 1 मतलब ऑन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये सर्किट किस गेट को रिप्रेजेंट करता है, वो भी आप बता देंगे। और एंड गेट में जो इनपुट्स हैं वो किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं, डॉट के द्वारा, वो भी आप बता देंगे। ये सारी बातें वही है एक तरीके से, ठीक है। तो मीनिंग हमारा वही है कि हमें इन टॉपिक्स को आपस में रिलेट करते हुए पढ़ना है। अगर रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो हमें क्या नजर आएगा कि हम ठीक कर रहे हैं या ठीक करने जा रहे हैं। यहां से गलती की कोई भी संभावना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, ठीक है। तो उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे अगली कुछ गेट्स की। तो अभी तक हमने यहाँ पे 2 गेट्स पढ़े हैं, और वो 2 गेट कौन कौन से हैं? एक आपका एंड गेट है और दूसरा आपका कौन सा गेट है? एंड गेट है, ठीक है। और गेट है एंड गेट है। उसके बाद अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं एक और गेट की, और उस गेट को हम क्या बोलते हैं? नॉट गेट। और इसको भी मैं चेंज कर देता हूं, 3 कर देता हूं 2 का, ठीक है। तो नॉट गेट, तो नॉट गेट के लिए सबसे पहले तो मुझे इस टेबल को रफ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हमने गेट पढ़े हैं वो 2 इनपुट पे एक आउटपुट देते थे, पर ये पहला ऐसा गेट है जो सिंगल इनपुट पे काम करता है। किस पे काम करता है? सिंगल इनपुट पे। और इसका एक नाम इन्वर्टर भी है। इन्वर्टर बोले तो एक तरीके से इन्वर्ट करना। इन्वर्ट करना मतलब उल्टा कर देना। बहुत सारे नाम है इसके, नॉट गेट के बहुत सारे नाम है, ठीक है। आप लोगों को बताने हैं, कुछ बच्चों को तो मैंने बता भी रखे हैं। तो आपका काम है गूगल में जाके सर्च करना है कि नॉट गेट को और क्या क्या बोल सकते हैं। देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या क्या रिप्लाई करता है, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि ये सब्जेक्ट एक तरीके से आप ये टॉपिक एड ऑन मान लीजिए। मतलब कि इसको मैं ना भी कराऊं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। पर ठीक है, कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आसान टॉपिक है। कुछ बच्चे फिर भी नहीं करें तो उनको पता चल जाए कि क्या है। तो ए अगर एक ही है तो या तो उसको 0 होगा या 1 होगा। और नॉट गेट का मतलब है नोट कर दो। मैं बोलूंगा ही इज रिच, तुम बोलोगे ही इज पुअर, ये उसका नोट है। 0 का आउटपुट 1 आ जाएगा, 1 का आउटपुट 0 आ जाएगा, वही यहाँ पे आउटपुट आएगी। मतलब कि y इज इक्वल टू ए बार भी लिख सकते हैं, ए डैश भी लिख सकते हैं, और नेगेशन ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे कैसे भी लिखते हैं, बहुत तरीके से गिवन होता है। ए बार, ए डैश या नेगेशन ऑफ ए, सभी का मतलब नॉट ही है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये ए इनपुट है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये सिंगल होता है तो ये बफर कहलाता है, ठीक है। और ये नॉट के साथ अगर देख दिया, इसका मतलब वही है 0 आएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा तो 0 आ जाएगा बाहर, ठीक है। ये बबल, ये जो बबल, इसको बबल बोलते हैं। ये जो बबल हम लगा देते हैं सर्कल जैसा दिखने वाला, ये हमेशा आउटपुट को उल्टा कर देता है। और फिर इसलिए हम नॉट गेट का एक और नाम लिख सकते हैं बबल्ड बफर। बबल्ड बफर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बफर है। बफर मतलब कि ए और ये वाई, मतलब कि जैसा आए जैसा पाए, है ना। जैसे कि कोई बंदा आता है कहीं से, कहीं उसको रेस्ट रूम दिखा, वहां पे बैठ गया, अपना रेस्ट किया, और वैसा का वैसा बाहर निकल गया। मतलब कि एक तरीके से जैसी इनपुट आई थी आउटपुट वैसी ही बाहर निकलती है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, उल्टा होके निकलती है तो बबल लगा देते हैं। मीनिंग सीधा सीधा है कि बफर मतलब एक स्टोरेज स्पेस है, खाली स्टोर करेगा और उसको रिलीज कर देगा, है ना। बफर की नीड क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत बार होती है। मैंने एग्जाम्पल दिए भी हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी पेपर हम देते हैं, मान लो 6 पेपर हमें देने हैं, और अगर 6 पेपर हम देते हैं तो उसमें क्या है कि कोई पेपर पहले चेक होता है, कोई बाद में। तो कभी भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ऐसे नहीं आएगा कि जिस दिन जो पेपर चेक हो गया उसी दिन डिस्प्ले हो जाएगा ना। हम क्या करेंगे, जो पेपर चेक हो गए हैं उनके मार्क्स कहीं बफर में डाल के स्टोर कर देंगे, जब तक कि 6 के वहां पे इकट्ठे ना हो जाए। फिर उनको एक साथ रिलीज कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, जब भी हमें वो डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो बफर की भी नीड बहुत बार होती है, स्टोरेज की नीड तो बहुत बार होती है, जो कि आप जानते भी हैं। और यहाँ पे हमने दोनों चीज देख ली इसके बारे में कि सिंगल इनपुट का गेट है। इन्वर्टर मतलब एक तरीके से हमें उसकी दूसरी फॉर्म चाहिए, क्योंकि 2 ही फॉर्म है यहाँ पे। या तो क्या है आपका एंड गेट है, सॉरी 2 फॉर्म मतलब या तो 0 है या फिर 1 है। और एक और बात मैं अगर आपको बता दूं कि अभी तक जो हमने गेट पढ़े हैं, कौन कौन सा पढ़ा है? एंड पढ़ा है, और पढ़ा है, और नोट पढ़ा है। ये तीनों के तीनों गेट ये अपने आप में एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब कि इसका मतलब क्या है, बेसिक का मतलब क्या होता है?
जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते हैं ना, हम क्या करते हैं किसी को भी टेंजेंट थीटा को टेंजेंट थीटा, सिकेंट थीटा को सिकेंट थीटा, किसी को भी हम साइन कोस की फॉर्म में डिफरेंट कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही है कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ट्रिपल बी, या फिर बेसिक गेट्स बोले जाते हैं, ये तीनों अलग अलग। उसका मतलब ये है कि ये बेसिक्स हैं एक तरीके से, है ना, कि कोई भी, देखो मैं बोलूंगा ये क्या है, तुम बोलोगे सर ये छोटा सा सर्किट है, मैं बोलूंगा ये एंड गेट है भाई, तो तुम बोलोगे हाँ सर छोटा तो है, मैं बोलूंगा ठीक है छोटा तो है, मान लेता हूं। फिर मैं बोलूंगा ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है तो एंड और या नॉट गेट ही, पर इसमें एक से ज्यादा एंड और नॉट आपस में जोड़ दिए गए हैं और जिनको लेके बड़ा सर्किट बन गया है ना। तो मीनिंग क्या है कि ये वो छोटे छोटे सर्किट हैं जिनको लेके हमें बाद में बड़े बड़े सर्किट बनाने हैं। कोई भी बड़ा सर्किट होगा तो उसमें तीन ही चीजें आप हमेशा पाएंगे, एंड और नॉट, ठीक है। उनको अब कैसे जोड़ा गया है वो चीज बात की है। और बेसिक गेट्स क्या कहलाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और वो मूर्खता का परिचय देता है वो बच्चा जो इस क्वेश्चन को गलत करके आता है किसी भी पेपर में। मैं मानता हूं कि आपको गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक गेट हम अगर पढ़ें तो कौन कौन से हैं बेसिक गेट? आपके तीन हैं बेसिक गेट, कौन कौन सा? एंड और नॉट, ठीक है, सीधी सीधी बात है। नंबर 4, अगर नंबर 4 की हम बात करते हैं तो अगला गेट हम पढ़ते हैं नॉर गेट, और यहां से वो गेट स्टार्ट हो जाते हैं जो कि एक तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं इन बेसिक गेट्स का। जैसे नॉर किस किस का कॉम्बिनेशन है, तो आप बोलेंगे नॉर और जमा नोट का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि एक तरीके से नॉर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं और गेट फॉलोड बाय नॉट, और गेट फॉलोड बाय नॉट, पहले और फिर नॉट, है ना। और की आउटपुट को उल्टा कर दो, जैसे कि ये भी 2 इनपुट का होगा, जैसे कि 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहां पे पहले और गेट की आउटपुट लिख दो। और की क्या होती थी, एक भी 1 तो 1, और फिर जो और गेट की आउटपुट आई है उसको नोट कर दो, मतलब उसको उल्टा कर दो। तो उल्टा करोगे तो 0 का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो क्या आउटपुट रहेगी नॉर गेट की? हमेशा 0 0 पे 1 आएगा, बाकी हमेशा 0 आएगा। अगर एक भी 1 है तो उल्टा हो जाएगा एक तरीके से। जैसे कि अगर इसको हम सिंबल की फॉर्म में लिखें तो ऐसे और गेट लगा के उसके आगे बबल लगा देते हैं, ए बी और वाई, तो और गेट बना के बबल लगा दो, मतलब कि एक तरीके से आपका क्या हो गया, ये बबल्ड और के आगे बबल लगा दो तो बबल्ड और, इसका मतलब नॉर गेट भी हो सकता है, ऐसा भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ऐसा दिखने वाला गेट क्या कहलाता है? नॉर गेट कहलाता है, ठीक है। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई खास बात वैसी नहीं है कि जो आपको समझ ना आए। और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, एक तरीके से और गेट के आउटपुट को उल्टा करना है, और नॉट का कॉम्बिनेशन है, और उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। तो एक तरीके से जैसे हम और गेट में क्या पढ़ते थे, अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगी, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ एनी ऑफ इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 0। उल्टा हो जाएगा, मतलब कि जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी, आउटपुट को चेंज कर रहा है वो, ठीक है। और उससे आगे अगर बढ़े, एक और गेट की बात करें तो हम अगला गेट क्या पढ़ते हैं, नैंड गेट। और नैंड गेट भी कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि हमने वहां पे पढ़ा था 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब यहाँ पे ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। एंड की आउटपुट लिख दो, एंड की आउटपुट लिख दो। एंड कब 1 होता था, जब सारे 1 होते थे, कोई एक भी 0 तो 0, और ऐसा लिख के उसको नोट कर दो तो हम नैंड गेट की आउटपुट पाएंगे, मतलब कि 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1 1 एंड 0, ऐसे ये आउटपुट हो जाएंगी 1 1 1 एंड 0। और इसका गेट फिर सिंपल है, ए बी क्या बना दो आप, एंड के आगे डॉट लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका नैंड गेट, ठीक है। डॉट मतलब उसके आगे हमने इन्वर्टर लगा दिया या फिर बबल लगा दिया, जो कि इसको हमेशा उल्टा कर देता है, ठीक है ना। तो नैंड और नॉर गेट हमने ऐसे पाया, तो हमने इसको देख लिया, ए बी और वाई, ठीक है। तो ये आउटपुट क्या होगी, इसकी कंडीशन वैसी हो जाएगी कि इफ एनी ऑफ इनपुट इज 0 देन आउटपुट विल बी 1। एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट हमेशा 1 होगी, सिंपल है, उनके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। अब एक और बात है इन दोनों से रिलेटेड, इसकी एक तो डेफिनेशन क्या होगी, एंड फॉलोड बाय नॉट, उसकी क्या होगी, और फॉलोड बाय नॉट, ठीक है। तो इन दोनों गेट्स को हम क्या बोलते हैं हमेशा,
यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल गेट कौन होते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि आप मुझे यूनिवर्सल बोल सकते हो अगर मेरे पास हर समस्या का समाधान है तो, ठीक है। मतलब 100 प्रॉब्लम है तो मैं 100 की 100 सॉल्व कर दूंगा, सही से कर दूंगा, तो मैं यूनिवर्सल हूं। मतलब कि आपको ये सर्किट बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, कुछ भी बनाना है आपको, अगर कुछ भी बनाना है तो इकलौता नॉर लेके बना सकते हो या इकलौता एंड लेके भी, नेंड लेके भी बना सकते हो। मतलब कि ऐसा नहीं है दोनों एक साथ होने जरूरी है ना, दोनों अगर अलग अलग भी हैं तो भी आप कुछ भी बना सकते हो। तो अगर मैं बोल दूं कि नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है क्या, तुम बोलोगे यस। मैं बोलूंगा नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है क्या, तुम बोलोगे यस। मैं बोलूंगा दोनों अलग अलग अपने अपने आप में यूनिवर्सल है क्या, तुम बोलोगे बिल्कुल। ठीक है, मीनिंग क्या है कि ऐसा नहीं है कि नॉर और नैंड दोनों हमारे पास है तो ही यूनिवर्सल है ना, ऐसा नहीं है। देखो कैसे, ध्यान से सुनो। जैसे एक पेपर में क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है, तो उसने दिया एंड कोमा नॉट, फिर उसने दिया और कोमा नॉट, फिर उसने दिया एंड कोमा और, फिर उसने दिया एंड कोमा और कोमा नॉट। ठीक है, एबीसीडी में से उसने पूछा यूनिवर्सल कौन सा है, तो तुम क्या पता लगा लोगे इस क्वेश्चन को देख के कि एंड जमा नॉट नैंड गेट होता है, तो तुम बोलोगे यस यूनिवर्सल है। फिर और जमा नॉट देखोगे तुम, नॉर गेट होता है, यस यूनिवर्सल है। एंड जमा और नॉट प्रेजेंट नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। एंड जमा और जमा नॉट, नैंड भी पॉसिबल है और नॉर भी पॉसिबल है, तो हो सकता है, हो सकता है, पर यहां पे है या नहीं है। देखो एक ध्यान से बात सुनो, अगर मैं इस ऑप्शन को काट देता हूं और इसको सी लिख देता हूं और डी को लिख देता हूं बोथ ए एंड बी, क्या लिख दिया मैंने, बोथ ए एंड बी, तो अब आप ए बी सी डी में से क्या आंसर लगाओगे, तुम्हें मिलेगा ये भी है, तुम्हें मिलेगा ये भी है, तुम्हें मिलेगा ये भी है, तुम्हें मिलेगा क्या, देखते हैं। तो एक छोटी सी बात है कि अगर हमारे पास ये तीनों है, एंड भी है और भी है और नॉट भी है, तो ध्यान से सुनो क्या होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेयर में बिकती हैं, जैसे कि आप शूज ले लो, है ना, चप्पल ले लो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, उसके ज्यादा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, बट जरूरत मैं नहीं समझता कि जो पेयर में बिकती है। मतलब आप एक पैर का जूता लोगे, शूज लोगे, तो दूसरा भी साथ साथ लेना पड़ेगा। तो क्या ऐसा है कि एक कंपनी ने नागपुर में बनाया, एक बॉम्बे में बनाया, दोनों अलग अलग ले जाके कस्टमर को सेल किए, या दोनों एक साथ एक ही जगह एक ही कंपनी में एक ही समय पे बने, तो आप बोलोगे सर एक ही जगह बने और एक ही समय पे बने। अगर लेफ्ट पैर के 100 बने हैं तो राइट के भी 100 ही बने हैं, क्योंकि अगर वो 99 ये 100 हैं तो सर कोई फायदा नहीं है, जो एक्स्ट्रा बना दिया वो तो बिकेगा ही नहीं, एक पैर का जूता कभी नहीं बिकेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर कहीं जा रहा था, चोरी हो गया, एक पहन के सो गया, आलसी आदमी था, एक ही निकाल पाया, वही चोरी हो गया, दुकान वाले के पास गया, भाई एक दे दे, एक मेरे पास है, तो दुकान वाला बोलेगा ना भाई तो अपना काम कर, 10 20 30 40 50 रुपए कम दे देता हूं, पर दोनों लेके जाए, एक मेरे किसी काम का नहीं है, ये आपको पता है ऐसा ही होगा। तो देखो क्या है, अगर कंपनी बनाती है ये भी 100 ये भी 100 ये भी 100, तो होगा क्या। अब कस्टमर को पता है कि मैं कोई भी सर्किट बनाऊं, या तो मेरे पास नैंड हो या नॉर हो, कोई भी एक हो तो मैं अपना सर्किट बना सकता हूं, कितने भी नैंड नॉर आपस में जोड़ के बना सकता हूं। तो होगा क्या, एक कस्टमर आया नैंड गेट खरीदने, 50 नैंड लेने आया वो, तो 50 नैंड लेके चला गया, तो ये कितने बच गए 50, और ये कितने बच गए 50, क्योंकि नैंड का मतलब है एंड और नॉट, 50-50 नैंड, नॉट और एंड मिलकर नैंड बनता है, लेके चला गया। एक और बंदा आया, बोला मेरे को नॉर गेट दे दो 50, तो वो ये 50 लिए और ये 50 लिए चला गया। अब इसके पास एंड और 50-50 पेंडिंग है, तो जो बंदे आएंगे उनकी डिमांड या नैंड की रहेगी या नॉर की, तो क्या वो लेंगे, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वो बोलेंगे ये मेरे किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो क्या ये 50-50 अगर इसकी कॉस्ट कंपनी को कुछ भी पड़ी हो तो ये लॉस करेंगे या प्रॉफिट करेंगे, तो आप सीधी सीधी भाषा में बोलेंगे सर ये लॉस है। तो मीनिंग वही है कि एफिशिएंट ये और ये है या ये भी है, तो तुम बोलोगे ऐसा बनाना मिनिमाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा, प्रॉफिट की तरफ नहीं जाएगा। और अगर हम कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं तो हम प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करेंगे, तो हमारा पढ़ना वेस्ट है। तो इसलिए इसको नैंड गेट उस सेंस में, सॉरी इसको यूनिवर्सल उस सेंस में बोला जा सकता है जब ऑप्शंस वैसे हों। ठीक है, पर ऑप्शन ने अगर ऐसा बोल दिया कि वो भी है ये भी है पर ये नहीं है, तो इसका मतलब पहला किसी भी पेपर में ऊपर लिखा होता है चूज बेस्ट पॉसिबल आंसर या क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर।
तो आप उस केस में यहाँ पे जो चूज करेंगे तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप बी करने वाले हैं, क्योंकि आप बोलोगे अगर ये और ये बनाते 100 तो 100 बिकते तो सारे दोनों 0 0 हो जाते, ऐसे ही उसमें हो जाता। तो यहाँ पे सेल करने में दिक्कत आ सकती है, मतलब कि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यूनिवर्सल गेट, इसलिए नैंड को अपने आप में बोलो या नॉर को अपने आप में बोलो तो बहुत बढ़िया है। नैंड नॉर दोनों की एक समय पे जरूरत नहीं है, पर पेपर में पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सल गेट्स, तो नैंड भी है और नॉर भी है, और वो अपने आप में दोनों इतने पावरफुल है कि अकेले अकेले भी काफी हैं। ऐसा नहीं है कि नैंड है तो नॉर की जरूरत है ना, नैंड से बना लो नॉर से बना लो, आपकी इच्छा है। तो हम लास्ट में एक टेबल पढ़ेंगे। देखो यूनिवर्सल गेट का एक और डेफिनेशन है। यूनिवर्सल का मतलब होता है फंक्शनली कंप्लीट गेट्स। फंक्शनली कंप्लीट का मतलब क्या है? एक ऐसा गेट जो हर वो फंक्शन परफॉर्म कर दे जो कस्टमर चाहते हैं। फंक्शनली कंप्लीट का मतलब वही है, ठीक है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन या कोई सर्किट फंक्शनली कंप्लीट है तो तुम बोल देना ये यूनिवर्सल गेट है, या तो नैंड है या नैंड या नोर है। मतलब कि एक नैंड या नोर है या एक से ज्यादा है, वो डिपेंड करता है सर्किट कितना बड़ा है, पर इसमें या तो नैंड है या नोर है, वो हम गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और दो गेट्स की बात करते हैं, उसके बाद हम एक कंक्लूजन निकालेंगे और देखेंगे कि कैसे नैंड और नोर रियल में यूनिवर्सल है या नहीं। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं क्या? एक्सोर, मतलब कि एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। और एक्सक्लूसिव और क्या बोलता है? देखो इसका डेफिनेशन क्या है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, ठीक है। एक्सक्लूसिव और क्यों? क्योंकि मैंने सिंपल और को इंक्लूसिव और बोला, तो इसको एक्सक्लूसिव बोला तो उसको इंक्लूसिव, क्यों ऐसा? देखो ये बात बोलता है कि अगर आपको कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट करनी है, आपको बच्चे चाहिए जॉब देने के लिए, रिक्रूटमेंट आपको लेनी है, तो आप कई बार बोलते हैं कि बीटेक्स आर एलिजिबल बट एमटेक आर नॉट एलिजिबल। मतलब कि अगर बीटेक ओनली की है तो आ जाइए, एमटेक की है तो मत आइए, क्योंकि एमटेक बीटेक के बाद ही होती है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है और क्योंकि हमारा पे स्केल कम है। तो कल को आप कुछ मान लो हमारे ऊपर केस डालो या कुछ और बोलो कि हमें सैलरी ज्यादा बढ़ा के दो, हम तो एमटेक हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए कुछ कंपनियां, कुछ पीएसयू भी ऐसा है जो ऐसा करती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि डिप्लोमा होल्डर्स मांगते हैं, डिग्री वालों को नहीं मांगते। रीजन क्या है कि सैलरी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह की टेंशन से दूर रहना है तो सिंपल बात है, डिप्लोमा वाले आ जाइए, सब बराबर होंगे तो कोई आपस में बंदों में भी मतभेद नहीं रहेगा कि मैं तेरे से सीनियर हूँ, जूनियर हूँ, तेरे से ज्यादा आता है, कम आता है। क्योंकि ऐसा वातावरण जब भी होता है तो काम करने लायक नहीं होता। चाहे आपके घर की भी बात है, पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा वातावरण है तो कहीं भी, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और क्या बोलता है? ये बोलता है कि हम अगर किसी को ए आता है या बी आता है तो लेंगे, जिसको दोनों आते हैं तो नहीं लेंगे, जिसको दोनों नहीं आते हैं तो भी नहीं लेंगे। जैसे कि ये भी दो इनपुट का गेट है, ए और बी और वाई। अगर मैं लिख दूं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, कितनी इनपुट्स मैंने लिखी हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये बोलता है ये आता है वो नहीं तो यस, वो आता है ये नहीं तो यस, दोनों आते हैं तो भी 0, दोनों नहीं आते हैं तो भी 0। मतलब हम आपका सिलेक्शन तभी करेंगे जब आपका दोनों में से कोई एक चीज पास हो। मान लो ए फॉर बीटेक है, बी फॉर एमटेक है, तो हम नहीं लेंगे। दोनों आते हैं तो भी हम रिजेक्ट आपको करने वाले हैं, ऐसा कुछ है। तो क्योंकि जब हमने इंक्लूसिव और पढ़ा तो हमने इसको भी 1 लिखा था, अब उसको हमने 1 से हटा के 0 कर दिया, तो इससे कुछ एक्सक्लूड किया। कुछ एक्सक्लूड मतलब उससे कुछ कम हमने कर दिया, तो इसको एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। कि और से कुछ निकाल देंगे तो एक्सक्लूसिव और बन जाएगा। और से यहां से हमने वो निकाल दिया कि जब दोनों ट्रू होते हैं तो आउटपुट क्या होती है? 1 होती है, वो हमने निकाल दिया, इसको 0 कर दिया। और इसका सिंबल की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, प्लस के ऊपर सर्कल। और इस वाले सिंबल की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है, ए और बी का एक्सोर गेट की अगर हम बात करते हैं तो। और हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट देखनी होती है। कैसे? इफ नंबर ऑफ इनपुट्स आर और देन आउटपुट विल बी 1। आउटपुट विल बी 1, ठीक है। कैसे? देखो यहां पे इनपुट काउंट करो, 1 2, दो इनपुट में से कितने 1 है? एक 1 है, ओड 1 है। यहां पे भी कितने 1 है? एक, मतलब ओड 1 है। यहां पे इवन 1 है तो आउटपुट 0 हो गई।
यहाँ पे कितने 1 है, अगर 1 प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब 0 है, अगर 1 प्रेजेंट नहीं है तो 0 1 है, और 0 नंबर जो है सम है, विषम है, ओड है, इवन है, तो 0 इवन होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ भी नंबर ऑफ वंस इवन है तो 0। नंबर ऑफ वंस जब जब ओड होंगे तो आउटपुट 1 होगी। देखो कैसे, अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिख दूं, अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिख दूं और आपसे आउटपुट पूछ लूं व्हाट इज द आउटपुट, नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 1 है, इवन है, मतलब आउटपुट क्या होने वाली है 0। अगर ऐसा हो 1 एक्सोर 1 एक्सोर 0 एक्सोर 1, व्हाट इज द आउटपुट, कितने 1 है, 1 2 3, 3 मतलब ओड 1 है, तो आउटपुट क्या होने वाली है 1। तो जब जब ओड 1 होंगे तो हमेशा इफ नंबर ऑफ इनपुट्स क्या, इफ नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ 1 आर ओड, अगर 1 जो है आपके क्या हो, ओड हो, तो आउटपुट हमेशा क्या होगी, ओड होगी, सॉरी 1 होगी। आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और एक्सक्लूसिव और सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे इसको बाहर कर देता है, किसको, दोनों ट्रू है तो भी, ठीक है। तो आपका एक और होमवर्क मैं यहां से देता हूं कि एक्सक्लूसिव गेट का एक और क्या नाम है, एक्सक्लूसिव कोइंसिडेंस या कुछ ऐसा एक नाम होता है, तो नाम आपको मेरे को बताना है कि वो नाम क्या होता है, ठीक है। बट यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस एक ध्यान रख लेना एक्सक्लूसिव और की, और वो सिग्निफिकेंस क्या है एक्सक्लूसिव और की, कि जब जब नंबर ऑफ इनपुट्स या सॉरी नंबर ऑफ वंस जब जब क्या होंगे, ओड होंगे, तो आउटपुट हमेशा क्या होगी आपकी, नंबर ऑफ वंस अगर ओड होंगे तो आउटपुट आपकी 1 होगी। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और बात मैं अगर बता दूं, जैसे कि मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, कि ए और बी और वाई जैसे ऐसे थे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आउटपुट आपने ऐसी कुछ लिखी थी, तो आउटपुट कहाँ कहाँ पे 1 है, यहाँ पे यहाँ पे। तो हम इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिख देते हैं ए एक्सोर बी, या फिर इसको जहां जहां पे ये 1 है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो उनको हम जोड़ देते हैं। जैसे हम 0 को बार लिखते हैं, 0 ए के ऊपर है तो ए बार बी, ये लिखना सिखाऊंगा मैं बाद में। जैसे ए के नीचे 0 है तो ए बार, और बी 1 है तो बी लिख दिया, जमा एक तो यहाँ पे 1 है, एक और 1 है, तो ए अगर 1 है तो सीधा ए लिख दूंगा, और अगर यहाँ पे 0 है तो बी बार लिख दूंगा। ऐसे करके हम इसको क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। अगर ये एक्सोर है तो ऐसा है, एंड और नॉट की फॉर्म में है तो ऐसा है। जैसे अब यहाँ पे एंड और नॉट कितने हैं, एक ये एंड है, यहाँ पे भी एंड है, एक वो नॉट गेट है, एक ये और गेट है, तो यहाँ पे टोटल एक नॉट गेट, दो नॉट गेट, एक एंड गेट, दो एंड गेट और एक और गेट, टोटल 5 गेट है। टोटल कितने गेट है यहाँ पे, 5 गेट हैं एक्सोर के अंदर। ये भी बार बार पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी बेसिक गेट्स आर प्रेजेंट इन एक्सोर गेट, तो यहाँ पे एक नॉट, दो नॉट गेट हैं, और एक और दो एंड गेट हैं, डॉट मतलब एंड होता है, और एक जो जमा का निशान है वो आपका और गेट है। तो टोटल 5 गेट है, 2 नॉट, 2 एंड और एक और ये हमने किसकी आउटपुट लिखी है, एक्सोर की लिखी है। तो आपको क्या रखना है हमेशा,